तो बेसिकली न्यूटन का कहना था कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जानी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब लाइट एक कम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन बेंड कर जाती है। बेंड करती है, इसका मतलब क्या है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट लाइट का इंक्रीज होना चाहिए, जिस चक्कर में उस तरफ मुड़ेगी। यानी कि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, ये न्यूटन साहब कह रहे थे। और इसका इस्तेमाल करके वो स्नेल्स की बातों को भी सही साबित कर रहे थे। बस अंतर ये था कि जो हम स्नेल्स में अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते थे वो उसको स्पीड मान रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन वही हाइगन्स ने बता दिया था कि भैया वेव होगी, तो इस चक्कर में ये फॉर्मूला जो है स्नेल्स लॉ वो भी वैलिड हो जाएगा अगर लाइट वेव हुई तो। लेकिन समय था न्यूटन का। न्यूटन साहब अपने वक्त के सबसे धुरंधर इंसान, उनकी बात को कोई काट सकता था? अपने वक्त के वो शाहरुख खान थे, अरे साइंटिस्टों के शाहरुख खान। उनको काटना, उनकी बातों को नकारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली मान लिया गया था कि भैया लाइट जो है ना वो पार्टिकल ही है। और बहुत सदियों तक ये बातें चलती रही कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। और हाइगन्स साहब किसी गुमनाम कविता की तरह, गुमनाम शायर के नाम की तरह वो कहीं खो गए थे।